चलो देखो, कौन है इधर। Molecular formula of the chloride of an element X is XCl। ठीक है, सो X की वैलेंसी कितनी हो गई? क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, अब HCl फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या? ये HCl की वैलेंसी भी 1 होगी, X की वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, हाँ देखो, molecular formula of a chloride of an element X is HCl। This compound is solid with high melting point। This compound is a solid having high melting point. Which of the following element be present in the same group as X? X के ग्रुप में और कौन रहेगा? देखो आपको बहुत बढ़िया, क्यों, कैसे? Sir, because Na is also solid and it has higher melting point. हाँ बोलो सर, इसमें से सिर्फ Na की वैलेंसी 1 है, Mg की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। X की वैलेंसी 1 है, ये कैसे पता चला? क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब HCl फॉर्म हो रहा है, मतलब ये X एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इनमें से सिर्फ Na ही है जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Mg 2 देता है, तो MgCl2 फॉर्म करेगा, AlCl3 फॉर्म करेगा, SiCl4 फॉर्म करेगा। ठीक है, so it's only Na which is possible to be present in same group as of X। सही है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। In which block of the modern periodic table are the non-metals found? कौन से ब्लॉक में P नॉन block। मेटल्स? P block। कौन सा? सर P block। नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में होते हैं, जरा देखो तो। हाँ सर, देखो ये सभी नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में है, सिर्फ एक ही भला भुटका एस ब्लॉक में है। कौन है वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बाकी सभी नॉन मेटल्स ये पी ब्लॉक में है। देखो उस दिन जैसे हमने कहा था, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। ठीक है, चलो
An element has its electronic configuration as 282, मतलब ये कौन है? Magnesium. पक्का? Yes, sir. What is the atomic number of this element? 12. What is the group of this element? 2. To which period this element belongs? 3. Okay. 3. बी और सी का आंसर कैसे दिया? ग्रुप 2 क्यों कह रहे हो आप? सर वैलेंसी 3 है। वैलेंसी 2 है इसलिए ग्रुप सॉरी 2 है। पीरियड तीसरा क्यों कहा? शेल नंबर। नंबर ऑफ शेल्स 3 है इसलिए पीरियड 3 है। With which of the following elements would this element resemble? इसके जैसा रहेगा ये। ये 2 5 है, ये 2 2 है, ये 2 8 8 है, ये 2 8 7 है। किसके जैसा रहेगा ये? BE. बीई, ये बेरिलियम जैसा रहेगा। पक्का? क्योंकि इसकी प्रॉपर ये भी दूसरे ग्रुप में रहेगा बीई, इसकी भी वैलेंसी 2 है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती रहने वाली है। चलो write down the electronic configuration of the following elements from the given atomic numbers and answer the following question. एलाई का एटॉमिक नंबर 3 है, सिलिकॉन का 4 है, हेलियम का 2 है, सोडियम का 11 है, फास्फोरस का 15 है। Which of the elements belong to period 3? तीसरे पीरियड में कौन है? तीसरे पीरियड में मतलब क्या होना चाहिए? 3 ऑर्बिट्स या 3 शेल। तो देखो लिथियम 2,1, सिलिकॉन 284, हेलियम just 2, सोडियम 281, फास्फोरस 285। Silicon, sodium and phosphorus. सिलिकॉन, सोडियम एंड फास्फोरस। ठीक है, सिलिकॉन, सोडियम एंड फास्फोरस। चलो H1, N7, Ca20, S16, B4, Ar18. Which of these elements belong to second group? सेकंड ग्रुप वाले कौन है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 रहने चाहिए। फिर देखो H1 मतलब ये 1, N7 2,5, Ca20 2882, सल्फर 16 286, बेरिलियम 4 2,2, अर्गॉन 18 288। कौन कौन रहेगा? Calcium and beryllium. कैल्शियम एंड बेरिलियम। Which is the most electronegative element? इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पर रहता है? या इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या?
स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस और नंबर ऑफ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर। tendency to form negatively charged ion. ठीक है, निगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी, और ये एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट्स में रहेगी। बिफोर इनर्ट गैसेस, ठीक है। और इन अ पीरियड स्मॉलेस्ट साइज वाले एंड इन अ ग्रुप अगेन स्मॉलेस्ट साइज वाले, क्योंकि नीचे नीचे जैसे जाते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है। तो देख लेते हैं फिर अभी 7, 6, 8, 5, 13 कौन रहेगा इसमें से? 7 2,5, 6 2,4, 8 2,6, boron 2,3, aluminium 283. Most electronegative is oxygen. क्या सही है? ओके, ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए दिए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ऊपर ओके सेम है क्या? 7, 6, 8, 5, 13 ठीक है, ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए। अब देख लेते हैं इसे 2,2, 2,4, 2,6, 2,3 और आखिरी है 283। जैसे राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है, वैसे लेफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब देखो ये सभी एक ही पीरियड के हैं, तो जो सबसे लेफ्ट में रहेगा वो हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा। क्या ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? रेहायना, हाँ सर। Yes, sir. प्रेषिता, मानसी, दिमाग में जा रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये ऊपर की डायग्राम जो है ना, ये बहुत बहुत काम की है। इस पर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आप एड्रेस कर सकते हो। देखो राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है। वैसे जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसलिए नीचे जाओगे तो मेटल्स स्ट्रॉन्गर मेटल दिखाई देंगे, ठीक है, उनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। चलो which of these has largest atom, किसका एटम लार्जेस्ट रहेगा बोल दो।
आपको पता है पीरियड में जो एक्सट्रीम लेफ्ट रहता है उसका एटम सबसे बड़ा रहेगा. दीज आर ऑल फ्रॉम थर्ड पीरियड. सोडियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम. सोडियम का एटम सबसे बड़ा रहेगा. Which of these atoms have smallest atomic radius? K, Li, Na, Be. So देखो इसमें तो K में 4 शेल्स है 2881. Na में 3 है 281. Li में 2 ही शेल है. Be में भी 2 ही शेल है. So obviously ये तो बड़े रहेंगे तो इनको तो कट कर दो. इन दोनों में से कौन छोटा रहेगा? BE. बी छोटा रहेगा. आपको पता है जैसे राइट साइड में जाओगे आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज छोटी होती है. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर. Which of the above elements has the highest metallic character? Highest metallic character किसमें रहेंगे? Obviously सोडियम. सभी थर्ड रो के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है. तो जैसे राइट में जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहले ग्रुप में मैक्सिमम रहेगी. कार्बन 6 है, लिथियम 3, F9, N7, O8. Which of the above element has highest non-metallic character? F9. F9 क्योंकि वो एक्सट्रीम राइट साइड में है. इट इज हैलोजन. क्या सही है? आना चाहिए. Write the name and symbol of the element from the description. The atom having smallest size. सबसे छोटा Helium. एटम Helium. हेलियम. Helium. पक्का? हाँ सर. The atom having smallest atomic mass. Hydrogen. Hydrogen. The most electronegative atom. Fluorine. Chlorine. पक्का? हाँ सर. कैसे पता चला? एक्सट्रीम राइट साइड वाला आपको चाहिए हैलोजन के पहले वाला, तो वो फ्लोरीन है. The noble gas with smallest atomic radius. Helium. 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 The most reactive non-metal. Chlorine. यूरिन रहेगा या हाइड्रोजन रहेगा? बोलो. कौन है? Because hydrogen is also non-metal. कौन है most reactive? सर सबसे ज्यादा वो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लूरिन. फ्लोरीन है. हाँ सर. चलो ठीक है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. लिख पाओगे? हाँ सर. Yes, sir. स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.
हाँ सर। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडलीव्स एंड नॉन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर मेंडलीव्स में इसके क्या? बारे में थोड़ा बता दूं। ओके देखो, मेंडलीव्स में प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट था। आइसोटोप्स का मास अलग अलग है, इसलिए उनके पोजीशन के बारे में प्रॉब्लम था। कंफ्यूजन इसके कारण बढ़ा क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी आइसोटोप्स की, बट उनका मास अलग अलग आ रहा था, तो कहाँ रखना ये दिक्कत थी। So that's why मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को कहाँ रखना, ये एम्बिग्विटी रही। दैट वाज लिमिटेशन या डिमेरिट। In case of modern periodic table, it is based on increasing order of atomic number, while for all isotopes atomic number is same. Its atomic mass number is different, but modern periodic table is based on atomic number and it is independent of atomic mass. So hence in modern periodic table, all isotopes, because of having same atomic number, they are placed in the same position, and also their chemical properties are same because the electronic configuration is same. आया क्या ध्यान में? हाँ सर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के पोजीशन की दिक्कत नहीं आई है क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। चलो, राइट साइंटिफिक रीजंस। एक सेकंड। हाँ, atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ओके, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, सॉरी। क्यों होती है? तो क्योंकि हर शेल में जो सेम शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो जो भी फोर्स होगा वो बढ़ जाता है, उसके वजह से जो डिक्रीज हो जाता है उसका रेडियस। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। देखो, इन अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। क्या सही है? एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज सेम। as we move from left to right, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल्स इज सेम। ठीक है, फिर क्या हुआ? as we move from left to right, number of electrons as well as nuclear charge increases, resulting into increase in attractive force. Due to which electrons are
more strongly bounded with nucleus. And size of atom decreases. सही है क्या बोलो? Metallic characters goes on decreasing. Metallic characters goes on decreasing while going from left to right in a period. एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रैवल करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है. इसमें दो पार्ट आपको लिखने पड़ेंगे. एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है वो लिखना पड़ेगा ना. Metallic characters goes on decreasing while moving from left to right nuclear charge as well as valence electron increases. ठीक है. Also due to increasing attractive force, electrons are strongly bound with nucleus. Electrons are strongly bound with nucleus. ठीक है. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड विथ न्यूक्लियस. हेंस electropositivity, that is ability to donate electrons, decreases, and hence and so metallic characters goes on decreasing. Atomic radius goes on increasing down a group. सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्यों होगा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. एग्जैक्टली.
as number of shells goes on increasing, while going down a period, atomic radius goes on increasing. Elements belonging to same group have same valency. बोलो क्या रीजन लिखोगे? सर लास्ट शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नहीं, क्या क्वेश्चन है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैज सेम वैलेंसी। हैज सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। देखो क्या कहा, the third period contains only 8 elements even though the electron capacity of the third shell is 18. क्या कहोगे, कैसे लिखोगे? For third shell, third period, third shell is outermost shell. ठीक है, and outermost shell can have maximum 8 electrons independent of its capacity. सही है? तो ये E का आंसर, ये D का आंसर, ये C का आंसर, ये B का आंसर, और जैसा B है वैसा ही A था। सही है क्या? साथ क्या है? क्या हुआ? कौन से क्वेश्चन के साथ कौन सा क्वेश्चन है? पहला एक क्वेश्चन बिल्कुल B जैसा है ना। चलो क्या रुके यहाँ पर? मेरा ध्यान नहीं, अपना समय ऑलरेडी हो चुका है। राइट द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन आसान है ना। तो क्वेश्चन 8 आपको आ जाएगा फटाक से, कल आप इसके ऊपर टेस्ट देने वाले हो।